स्वागत है आपका एक और नए वीडियो में। वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। इट इज डे नंबर 2 एट एसटेक 2025 और आज हम मोस्टली तो डीप टूर करने वाले हैं। मतलब एक पर्टिकुलर स्टॉल का जो टूर होता है वो हम कंप्लीट करने वाले हैं। ऑफ कोर्स सब स्टॉल्स एक साथ कंप्लीट नहीं होंगे, बट जितने कवर हो सकते हैं उतने मैं आज करके दिखाऊंगा आपको। सो लेट्स स्टार्ट द डे। ऑलरेडी 10 बज चुके हैं, अभी जस्ट एग्जीबिशन खुला है और हम देखते हैं इस बार आगे क्या है, अंदर क्या है। जैसे कि आपको पता है इट इज़ डे 2 और डे 2 में बहुत सारी चीज़ें प्लान्ड है ऑलरेडी कि कैसे सब स्टॉल्स हम पोर्ट्रे करेंगे और कैसे सब कुछ एक साथ दिखाने की कोशिश करेंगे, क्योंकि डे 1 में आपने ऑलरेडी देख लिया है पूरे इवेंट का ओवरऑल लुक क्या है और इवेंट में क्या क्या है, कैसे कैसे है। आज इन डेप्थ जाएंगे कुछ पर्टिकुलर स्टॉल्स के, कुछ पर्टिकुलर ब्रांड्स के, कुछ पर्टिकुलर कैटेगरीज़ के। अभी वो कैसे हम इन डेप्थ उसका रिव्यू करेंगे, क्या है उनका मटेरियल, कैसे उसकी स्ट्रैटेजी, क्या किस में यूज़ होता है, क्या है, ये सब के साथ हम इन डेप्थ जाने वाले हैं आज। और मोस्ट प्रोबेबली आज हमारे साथ होंगे अल्पेश सर, जो हमें प्रॉपर गाइडेंस और प्रॉपर इन्फॉर्मेशन देंगे कि हम कैसे इसमें आगे बढ़ सकते हैं और क्या क्या चीज़ें इसमें होती है एग्जीबिशन में, और एक स्टॉल्स की क्या उसको बोलते हैं पोजीशंस क्या होती है, क्या सोच समझ के स्टॉल्स यहाँ पर आते हैं एंड एवरीथिंग ऑफ ऑल दैट स्टफ। सो नॉट टू वरी अबाउट। अगर किसी ने एसटेक अभी तक देखा नहीं होगा या फिर बिल्डिंग मटेरियल्स का एग्जीबिशन देखा नहीं होगा, उनको आज एकदम प्रॉपर समझ में आ जाएगा कि क्या क्या चीज़ें, कितनी माइन्यूट डिटेल्ड चीज़ें यहाँ पर आती है और बड़ी से बड़ी और छोटी से छोटी चीज़ें यहाँ पर आती है। अभी जैसे कि आपको पता था हम एक डिटेल टूर देने वाले हैं अभी सिलेक्टेड ब्रांड्स का, तो उसमें अभी हमारे साथ अल्पेश सर आ चुके हैं। उनको बहुत फुर्सत से टाइम मिला है अभी बहुत टाइम के बाद, तो अभी एक डिटेल्ड रिव्यू आपको देखने मिलेंगे। अंदर के जो मटेरियल्स का जो फील है, जो उसकी स्ट्रैटेजी है, ये सब क्या है, ये क्यों है, इसके पीछे के जो भी रीजंस है वो अभी आपको पता चलेंगे, बट एकदम सिलेक्टेड ब्रांड्स के, हर एक ब्रांड के नहीं, क्योंकि हर एक अगर कवर करने जाओ तो अंदाजा कितना दिन लग सकता है? 25-30 दिन तो लगेगा। 25-30 दिन, बट हमारे पास बस 2 दिन है, अगले 2 भी नहीं, कल का एक ही दिन है, परसों का दिन पैकअप है। सो लेट्स सी, जो हमारे फेवरेट ब्रांड है या फिर आपके उसमें से फेवरेट ब्रांड हो सकते हैं, उनको हम कवर करने की कोशिश करेंगे। हमारा जो फर्स्ट हम ले रहे हैं इस पूरे एसटेक में, वो है मेट्रो सिरामिका। ये एक सिरामिक ब्रांड है और ये सिरामिक ब्रांड के पीछे का पूरा हम अभी सर से पूछने वाले हैं। जैसे आप देख सकते हैं अल्पेश सर एक ब्रीफ इंट्रोडक्शन दे रहे हैं सभी स्टॉल्स के बारे में और उनके पीछे की डिफ़िकल्टीज़ जो ये स्टॉल्स बनाने में लगते हैं वो थोड़ा सा इंट्रोडक्शन दे रहे थे। और इसके बाद हम मेट्रो ग्रुप ऑफ कंपनीज़ के अंदर रिव्यू करने गए थे, तो ये रिव्यू थोड़ा सा हल्का सा बड़ा हो गया, इसके कारण हमने ये फास्ट फॉरवर्ड में आपको बताया है। इसके अंदर ओवरऑल जो भी उनके प्रोडक्ट्स है उसके बारे में डीप इन्फॉर्मेशन और पूरा सब कुछ जितना हो सकता था उतना सर ने बता दिया है। विद दैट हम मेट्रो ग्रुप ऑफ कंपनीज का जो टाइल्स का जो सेक्शन जो हम रिव्यू कर रहे हैं वो हम एक अलग से एक वीडियो लेके आएंगे, सेपरेट वीडियो, जिसमें आप सिर्फ मेट्रो के रिलेटेड के सब प्रोडक्ट्स देख सकते हो। तो ये 2 टाइल के हमने स्टोर विजिट किए थे। वैसे बहुत सारे टाइल्स है, जैसे यहाँ पे लॉरेंस दिख रहा है आपको, वहाँ पे एक अलग टाइल का है, उसके आगे भी टाइल का ही स्टॉल लगा हुआ है। तो जनरली क्या होता है कि बहुत सारी टाइल है और बहुत कुछ बताने के लिए है, तो मैं क्या करता हूँ कि आपको इसके थोड़े बहुत ग्लिम्स दे देता हूँ। और बाकी हम एक नया सीरीज स्टार्ट करने वाले हैं जिसमें मैं आपको बताऊंगा कि कौन सी टाइल लेनी चाहिए, कौन सी साइज लेनी चाहिए, कौन सी सरफेस लेनी चाहिए और कौन सी टाइल कौन से एप्लीकेशन पे चलेगी। मान के चलो आपको पार्किंग में चाहिए तो पार्किंग में कौन सी टाइल चाहिए, किचन में कौन सी टाइल डालनी चाहिए, वो सब मैं आपको बताऊंगा। उसके एक पूरा सीरीज हम लोग बनाने वाले हैं, तो उसके लिए आप सब्सक्राइब कर लेना। जो अगला स्टॉल हम रिव्यू करने वाले हैं उसका एक स्पेसिफिक प्रोडक्ट है जो बहुत ज्यादा पॉपुलर है और बहुत ज्यादा मार्केट में चल रहा है। लैंकोजा इज अ ब्रांड। वो जो प्रोडक्ट है जो सबसे ज्यादा चल रहा है, वो प्रोडक्ट का एक्सक्लूसिव रिव्यू हम आपके सामने लेके आ रहे हैं अभी। तो जैसे कि ये देख पा रहे हो आप कि ये जो टाइल है वो 12 mm की थिकनेस में आती है। जनरली जो अभी वाली पूरा स्टैंडर्ड चल रहा है वो 8-9 mm की टाइलें आती है जो आपकी फ्लोर में लगती है। ये जो टाइल है वो पूरी 12 mm की टाइल रहती है। दूसरा इसमें एक और चीज भी है कि ये इसमें 2x2, 1x2 और 1x1 ये वाली साइज आपको मिल जाएगी। ये आप अपनी पार्किंग में लगा सकते हो, अपने आउटडोर एरिया में लगा सकते हो और ये बहुत स्टडी रहती है और इसका लुक कुछ अलग ही निकल के आता है। जनरली क्या होता है ना कि वो सीमलेस पैटर्न बन नहीं पाती है, इसमें आपको कुछ अलग से देखने को मिल जाएगा और ये बहुत ही स्टडी रहती है और आप पार्किंग एरिया, आउटडोर एरिया कहीं भी आप इसको यूज कर सकते हैं। जब मैंने ये पूरे टाइल्स घूम के आ चुका हूँ तो थोड़ा थोड़ा आइडिया मुझे भी आ रहा है। ये जो टाइल्स है वो मोस्टली तो एलिवेशन टाइल्स है घर के। आई गेस ये मैं बराबर बोल रहा हूँ, अभी वो सही है कि गलत वो अभी सर बताएंगे। सही बोल रहे हैं। ये है फसाड टाइल जिसको एलिवेशन टाइल भी बोलते हैं।
ये जनरली घर के बाहर आपके आउटडोर स्पेस में लगती है, तो आपको बाहर जो कलर खराब हो जाता है, अगर आपने टाइल लगा दिया तो ये आपका 10-15 सालों का जनरेट खत्म हो जाएगा इसके अंदर। और बहुत सारी अच्छे अच्छे डिज़ाइन इसमें अवेलेबल रहते हैं, जो स्टोन वाले डिज़ाइन भी आप देख पा रहे होंगे, तो स्टोन वाले डिज़ाइन, इस तरह के डिज़ाइन, ये सारे डिज़ाइन इसमें अवेलेबल है। तो ये है mm to mm का स्टॉल। अब ये वाला सिरामिक के अंदर कैसे यूज़ होता है कि इनकी सारी मशीनरीज रहती है, ये टाइल कट करने के लिए, स्क्रूइंग, ग्राइंडिंग, ये सब जो कुछ भी चीज़ें रहती है ये लोग बनाते हैं और बहुत ही क्वालिटी प्रोडक्ट्स बनाते हैं। हर साल ही इनका स्टॉल यहाँ पे रहता है और मैं आता हूँ तो हर बार कुछ ना कुछ यहाँ पे नए देखने को मिल जाता है। अगर आपके घर में टाइल वगैरह लगाने का काम चल रहा है, तो अगर इस तरह के इक्विपमेंट आप पे मेसन लेके आता है, तो आप समझ लो कि आपका मेसन एक प्रोफेशनल मेसन है और वो आपकी टाइल बहुत बढ़िया से लगाएगा। जैसे इक्विपमेंट है टाइल हैंडल करने के लिए, सब टाइल कटिंग करने के लिए है। इससे क्या होता है ना कि आपका टाइल का जो वेस्टेज रहता है वो बहुत कम होता है और बहुत ही प्रोफेशनली आपकी टाइल कट वगैरह होती है और बहुत ही अच्छे से इंस्टॉल कर पाते हो। सो जैसे आप लोग देख सकते हो, जो पीछे सैनिटरी वेयर का जो इक्विपमेंट है उसके बारे में थोड़ा सा इन्फॉर्मेशन अगर मिल जाए तो अच्छा होता। जनरली क्या रहता है ना कि घर के अंदर सबसे ज़्यादा यूज़ होने वाला प्रोडक्ट यही है, जैसे वॉश बेसिन और कमोड। तो ये वाला है ना बहुत कंफर्टेबल होना चाहिए मेरे हिसाब से, और इसमें बहुत सारी वेराइटीज़ आपको मिल जाती है। जनरली सबके घर में आप देखोगे ना तो आपको वाइट कमोड ही मिलेगी, बट आप यहाँ पे जैसे देख सकते हो ना कि बहुत सारे कलर ऑप्शन में भी अवेलेबल है। तो आप जब भी घर बनाओ ना तो सोचो कि एक बार कि ऐसे ऐसे प्रोडक्ट्स अवेलेबल है मार्केट में, वाइट में क्यों आप सेटिस्फाई हो रहे हो। ये सब चीज़ें आप ढूंढो और वही आप घर में लगाओ। सो अभी हमने सैनिटरी वेयर्स का थोड़ा सा डिजाइन देखा और जैसे ही उसके हम आगे आए, एक ऐसी वैरायटी दिखी है जो उधर तो थी नहीं और ये किधर देखने भी नहीं मिलेगी अगर आप ऐसे नॉर्मल शॉप में जाओगे तो मुझे ऐसी वैरायटी दिखी है। मैं आपको बताता हूँ, अभी सैनिटरी वेयर्स में इतनी वैरायटी हो सकती है, इतने कलर्स हो सकते हैं, अलग अलग इतनी डिजाइन हो सकती है। सो 1 मिनट में आपको बता रहा हूँ। सो टाइल्स का सेक्शन हो चुका है पूरा और हम अभी आ चुके हैं लाइट्स के सेक्शन में। और ऐसी डायनामिक लाइटिंग, ऐसी एम्बिएंट लाइटिंग जो देखकर आप और आपका घर दोनों खिल उठे, ऐसी लाइटिंग हम टूर करने वाले हैं। तो लेट्स बिगिन द लाइट टूर। सो टू स्टार्ट विद, यहाँ पर अलग अलग प्रकार के स्ट्रीट लैम्प हो जाएगा। अभी स्ट्रीट लैम्प अगर अपन ने सोचा तो फिर कैसे हो सकता है, नॉर्मल से स्ट्रीट लैम्प होता है। तो यहाँ के आप डिजाइन देखोगे एकदम यूनिक से डिजाइन है, मतलब किसके पास पर्सनल बंगलो हो या फिर पर्सनल कंपाउंड हो, उसको लाइट अप करने के लिए अलग अलग से पोल डिजाइन है। यहाँ पर नीचे भी डिजाइन है और वहां पर भी पोल डिजाइन है सब जगह पर। और अगर हम आगे चलते हैं तो यहाँ पर आप देख सकते हो, यहाँ पर अलग अलग प्रकार के डिजाइन है। सीलिंग लाइट्स हो चुके हैं, बाहर के लाइट्स हो चुके हैं, आउटडोर लाइटिंग, इंडोर लाइटिंग हो चुके हैं। यहाँ पर भी गार्डन लाइटिंग टाइप ऑफ वाला सिस्टम रखा है वो लोग ने। सब अलग अलग प्रकार के सब वैरायटी एक साथ आपको शोकेस होती है। ये सारी लाइटें जनरली हम लोग आउटडोर में लगाते हैं, बिल्डिंग के बाहर, कहीं पे गार्डन एरिया में, बहुत सारी जगह पे ये लग सकती है एज पर आपका एप्लीकेशन। मतलब बहुत सारे लोगों को पता नहीं होता कि इतने सारे ऑप्शंस भी अवेलेबल रहते हैं। मेरा पर्सनल फेवरेट मैं आपको बताऊं, ये वाली जो लाइटिंग रहती है ना कि जो मतलब जो पुराने टाइम वाली, जो विक्टोरियन एरा वाली, जो इस तरह की जो स्ट्रीट लाइट वगैरह रहती है, मेरे को ये पर्सनली ज्यादा पसंद आती है। दिखने में भी बहुत रिच लुक लगता है। अभी वाली जो लाइटें रहती है ना बहुत स्ट्रेट स्लिक वगैरह रहती है, मेरा थोड़ा टेस्ट अलग है, मेरे को ये वाली लाइट बहुत पसंद है। तो इस तरह की टाइल भी आपको इस तरह की लाइट भी आपको यहाँ पे मिलता है। जिसको स्लीक लाइट चाहिए बट स्लीक के अंदर भी कुछ क्रिएटिविटी चाहिए, तो उसके लिए भी ऐसा कुछ आप कर सकते हैं उसके अंदर। तो पूरी स्लीक लाइट है बट उसमें से भी कार्विंग करके ये सब निकाल रखा है, तो बहुत बढ़िया लगती है ये सब चीजें। और मेरे को लगता है जहाँ तक कि कस्टमाइज भी आप करवा सकते हो, बट आपको मिनिमम ऑर्डर अगर क्वांटिटी आपकी रही तो कस्टमाइज भी हो सकता है। देखो सर, अभी ये जो अभी तक दिखा रहे हैं हम अपने ऑडियंस को, मुझे जब ये सब हम कब परचेस करेंगे, जब किसका नया घर हो या फिर कोई घर बना रहा हो। अभी एट दिस पॉइंट अगर मुझे परचेस करना है तो मैं क्या कर सकता हूँ? ऐसी कोई चीज तो मैं टाइल वाइल लेके तो क्या करूंगा, लाइट वाइट लेके मैं क्या करूंगा, अभी क्या कर सकता हूँ वो बताओ। उसमें भी तुम्हारे पास एक ऑप्शन है, हाँ। आओ दिखाता हूँ, घुमाओ कैमरा उससे। ये जो सब क्लॉक्स वगैरह है ये ऑर्पेट और अजंता कंपनी की साइड से। ये रेंज पूरी स्टार्ट हो जाती है 5000 से लेके 60-70,000 तक की क्लॉक्स यहाँ पे अवेलेबल है। कुछ क्लॉक्स अवेलेबल है, तो पुरानी वो जो बड़ी वाली घड़ियाँ आती थी ना, वो भी अवेलेबल है यहाँ पे। और पूरी डिजाइनर है कलेक्शन,
इसमें तुमको जो पसंद आए ना वो मैं तुमको गिफ्ट करता हूँ। चलो गिफ्टिंग, क्लॉक गिफ्टिंग। देखो मेरी पर्सनल फेवरेट अगर मैं आपको बताऊं क्लॉक्स में जितना मैंने देखा है, तो मुझे पर्सनली ये वाली जो क्लॉक है, ये वाली जिसमें कलर्स है, एक थीम है, और मेनली जब इसका टाइम जब एक स्पेसिफिक टाइम के ऊपर आता है तब वहां से एक चिड़िया कुकू बाहर निकलता आती है। हाँ, कुकू कुकू निकलता है। तो एक बहुत ही यूनिक ऐसा क्लॉक, ऐसे यूजुअली ये क्लॉक्स देखे नहीं जाते घर में। सबके घर में ऐसे सर्कुलर या फिर स्क्वायर क्लॉक्स ही अवेलेबल है, ऐसे क्लॉक्स किसी के पास वहाँ पे भी बहुत अच्छी अच्छी वैरायटी है। फॉर एग्जांपल ये वाली जो है ये भी मेरे को काफी पसंद आई, बहुत ही स्लीक है और बहुत ही प्रीमियम लगती है, एकदम रिच लुक लगता है। फॉर एग्जांपल ये है, इसमें आप कुछ भी प्रॉप्स वगैरह भी रख सकते हो, ये भी बहुत स्लीक लुकिंग लगती है, एकदम प्रीमियम टाइप। और कुकू क्लॉक में ना मेरे को ये सबसे ज्यादा ये वाली पसंद आई, वो वाली। अभी देखो कुकू निकल ही रहा है उसके अंदर से। सो हम लोग पिछले अराउंड 1 घंटा हो गया, हाँ। 1 घंटे से हम कंटिन्यू टूर करे जा रहे, और जो चीज हमें इंटरेस्टिंग लगती है वो डेफिनेटली हम आपको बताएंगे 100%, क्योंकि सब कुछ बताना एक वीडियो में वो पॉसिबल नहीं है, जैसे मैंने आपको पहले ही बताया, बट सब इंटरेस्टिंग थिंग्स वो आपको जरूर बताई जाएंगी। सो यूजुअली जो हम आर्टिफिशियल ग्रास, आर्टिफिशियल फ्लावर्स जो यूज करते हैं बिल्डिंग्स में, अपने घरों में, तो उस तरीके का एक स्टॉल हमारे सामने आ चुका है। और ये जो स्टॉल है यहाँ पर हर तरीके की आर्टिफिशियल ग्रास और आर्टिफिशियल जो फ्लावर्स है, जो डेकोरेटिव आइटम्स है, वो है। और इट रेंजेस अराउंड 100 रुपीज से लेके अराउंड 500 रुपीज तक सब वेरिएबल है। मतलब मिनिमम से मिनिमम भी है, एकदम भरा हुआ भी है, अलग साइजेस में है। ये एक इनका एक साइज है, वो एक इनका एक साइज है, उधर एक अलग साइज है, ऐसे 3-4 अलग अलग साइजेस में है। आपको जैसा कन्वीनियंट हो सकता है वैसे आप ले सकते हो। रादर देन दिस, अगर ये नहीं चाहिए तो अगर पूरा ग्रास चाहिए नीचे आपको आपके घर में या फिर एक पर्टिकुलर फ्लोरिंग में, तो पूरा ग्रास भी यहाँ पर अवेलेबल है। ऊपर जो हैंगिंग है ऊपर वो भी अवेलेबल है। सो हर एक तरीके का आर्टिफिशियल ग्रास, ग्रीनरी आपको यहाँ पर मिलेगा। देखो कुछ बचा नहीं है, सब कुछ है, जो आपको लगे, जो आप नाम लो, वो सब चीज अवेलेबल है। ये जो प्ले एरिया में यूज होता है किड्स के लिए, उसका भी यहाँ पर इक्विपमेंट अवेलेबल है। और बेस्ट से बेस्ट क्वालिटी से लेके लीस्ट से लीस्ट क्वालिटी तक सब कुछ एकदम परफेक्टली अवेलेबल है। सो उसमें से एक ये डिस्प्ले पीस है जो अपने पास अवेलेबल है, और जो राइड्स होती है ये हो गया, ये हो गया। इसमें से कुछ ही राइड्स है, बाकी सब कुछ नहीं है, क्योंकि इस जगह का थोड़ा सा इधर प्रॉब्लम है, इस वजह से। बाकी सब तो यहाँ पर आपके डिस्प्ले के सामने है, वो है। तो हम आ चुके हार्डवेयर के स्टॉल में, जहाँ पे आपको मिल जाएगा अलग अलग टाइप का वेराइटीज ऑफ हार्डवेयर। सबसे ज्यादा प्रॉब्लम ये होता है फर्नीचर के टाइम पे कि कौन सा हार्डवेयर लगे, बहुत सारे टाइप्स के अवेलेबल रहता है। इन्होंने तो पूरा एक कलेक्शन यहाँ पे बता रखा है, जैसे कि इस टाइप की भी प्रीमियम हार्डवेयर यहाँ पे अवेलेबल है। फिर आप जैसे यहाँ पे देख सकते हो कि सारे हैंडल्स यहाँ पे अवेलेबल है, जैसे कैबिनेट हैंडल हो गए, डोर के हैंडल्स हो गए, वो सारे हैंडल्स यहाँ पे अवेलेबल है। फिर आता है ये नॉब का सेक्शन, बहुत टाइप के वेराइटीज ऑफ नॉब्स यहाँ पे अवेलेबल है। सबसे बड़ा प्रॉब्लम ये होता है कौन सी डिजाइन चूज करे, कौन सा कलर चूज करे। फिर ये सब अपने हैंगर्स वगैरह आगे क्लॉथ जहाँ पे हैंगिंग करते हुए। फिर आप आते हैं कि मोटा सैंडल वगैरह, पूरी एक रेंज यहाँ पे है। ऑलमोस्ट सारा कुछ आपको पीवीडी में भी बहुत सारा कुछ मिल जाएगा, क्रोम में मिल जाएगा, गोल्डन में मिल जाएगा, बहुत सारे अवेलेबल है। फिर यहाँ पे आपको एक पूरी वुडन की भी रेंज मिल जाती है, बहुत सारे ऑप्शंस अवेलेबल है। सबसे बड़ा प्रॉब्लम यही होता है कि इसमें से चूज क्या करें। तो आप देख सकते हो पिंगा करके ब्रांड है, आप उसको भी चेकआउट कर सकते हो। यहाँ पे मेरे को लगा कि एक बहुत ही प्रीमियम कलेक्शन है, मुझे इनका ये वाला बहुत स्लीक लगा और कुछ अलग है, इसमें बहुत स्लीक है ये। और जैसा मतलब आपको शायद नहीं आइडिया रहेगा, बस ये फील करने में ना बहुत सही लगता है। तो जैसे जैसे मैं ये वीडियो एडिट कर रहा था वैसे मुझे पता चला कि ये बहुत ज्यादा बड़ा लेंथ का वीडियो बन रहा है। वैसे तो वीडियो डाल नहीं सकते, आपको भी एक्साइटमेंट होनी चाहिए, हमें भी एक्साइटमेंट होनी चाहिए, थोड़ी एक्साइटमेंट बिल्डअप होने देते हैं। और ये वीडियो यहीं पर एंड करते हैं एट दिस मोमेंट। आगे जो बचे हुए टूर्स हैं वो हम अगले वीडियो में कंटिन्यू करेंगे। तब तक के लिए बाय बाय एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग।